देखिए अब प्रायिकता क्या हुआ, प्रायिकता या संभाविकता, संभाविकता PROBABILITY प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए रेडी है। देखिए बुआ कहता है कि प्रायिकता आखिर है क्या, है ना। कहता है कि प्रायिकता क्या है, तो कहता है कि प्रायिकता या संभाविकता जिसका मान क्या हो, संभव करना होता हो, है ना। तो देखिए इस बारे में काम करेंगे हम लोग। कहता है कि प्रायिकता वह घटना होती है जो अनिश्चित घटनाओं का या संभव घटनाओं का मेल दर्शाती है, प्रायिकता कहलाती है। जैसे प्रायिकता में कहा जाता है कि जितनी भी घटनाएं घटित होती है, जितनी भी घटनाएं घटित होती है उस सभी घटनाओं का संभव हो जाना या नहीं भी संभव होना, लेकिन अनुमान लगा देना ही क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। क्लियर है। चलिए थोड़ा रुकेंगे आप लोग यहाँ पे। जैसे कहता है कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं, ठीक है। तो जब आसमान में बादल छाता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आसमान में बादल छाए हैं तो आप क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं बाबू। पहला, जोरों से बारिश हो सकती है, बिजली कड़क सकती है, बारिश भी होगी और ओले भी पड़ेंगे, मतलब ओले माने पत्थर, है ना। जबरदस्त बारिश होगी, है ना, बिजली गर्जन होगी, बारिश होगी, ओले तीनों पड़ेंगे, है ना। या कह सकते हैं कि बारिश नहीं भी हो सकती है, सिर्फ बादल गरज कर ही चला जाएगा। क्या ऐसा होता या नहीं होता है, होता है ना। जैसे तो ये क्या हो गया, यही है प्रायिकता। मतलब जो हमारी सोची द्वारा समझी गई बातों को जो जिक्र किया जाता है वही क्या है, हमारे पास है प्रायिकता। क्लियर है। अब देखिएगा कहता है जैसे हम एक सिक्का को उछालते हैं तो उसमें कितने घटनाएं संभव है, दो गो, या तो चित या तो पट, दो ही को बनाएगा, या तो हेड या तो टेल, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं आ सकता है। अगर एक माँ के गर्भ से कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो जरा आप बता सकते हैं कि क्या बच्चा 99% कितना आशा है, या तो बच्चा लड़का होगा या तो लड़की होगा, हाँ या ना। लेकिन 1% क्या है, ट्रांसजेंडर होने की उम्मीद होती है। ट्रांसजेंडर, नपुंसक लिंग, जिसके पास कोई लिंग भी नहीं है, ना तो लड़का का ना तो लड़की का। आई बात समझ में। तो वो क्या हो गया आपका, ट्रांसजेंडर हो गया वो, ठीक है। चलिए तो इसको लिख के रख दीजिएगा प्रायिकता को। लिखिए लिखिए, मनुष्य के द्वारा मनुष्य के द्वारा सोची गई, मनुष्य के द्वारा सोची गई, मनुष्य के द्वारा सोची गई समस्त घटनाओं का, मनुष्य के द्वारा सोची गई समस्त घटनाओं का, समस्त घटनाओं का जिक्र, समस्त घटनाओं का जिक्र, है ना, जिक्र करना ही, जिक्र करना ही या अनुमान लगाना ही, जिक्र करना ही या अनुमान लगाना ही प्रायिकता कहलाता है। जिक्र करना ही या अनुमान लगाना ही क्या कहलाता हुआ, प्रायिकता कहलाता है, या प्रायिकता कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। लिखिए प्रायिकता को संभाविकता भी कहते हैं, पॉइंट्स में, प्रायिकता को संभाविकता भी कहते हैं, प्रायिकता को संभाविकता भी कहते हैं।
है ना। आगे लिखिए, किसी भी संभव, देखिए किसी भी संभव घटनाओं का, किसी भी संभव घटनाओं का मेल ही, किसी भी संभव घटनाओं का क्या हुआ, मेल ही प्रायिकता कहलाता है। किसी भी संभव घटनाओं का मेल ही प्रायिकता कहलाता है। अगला पॉइंट लिखिए, प्रायिकता को, प्रायिकता को पीई से लिखा हुआ है, प्रायिकता को पीई से, प्रायिकता को पीई से सूचित किया जाता है। प्रायिकता को पीई से सूचित किया जाता है। सही है। आगे लिखिए, लिखिए बुआ, लिखिए प्रायिकता पीई बराबर, प्रायिकता पीई बराबर, लिखिए ई के अनुकूल, प्रायिकता पीई बराबर ई के अनुकूल प्रयोग की गई कुल संख्या, ई के अनुकूल प्रयोग की गई कुल संख्या, ई के अनुकूल प्रयोग की गई क्या, कुल संख्या बटे ई के अनुकूल प्रयोग की गई कुल संख्या बटे प्रयोग की कुल संख्या, बटे क्या हुआ, प्रयोग की कुल संख्या, प्रयोग की कुल संख्या। देखो बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, यानी प्रायिकता ई बराबर क्या होता है भैया, ई के अनुकूल प्रयोग की गई कुल संख्या बटे क्या बाबू, प्रयोग की गई कुल संख्या। सही है। ये दोनों जो होता है किसी कार्य करने वाले राशि या कार्य करने वाले पिंड के द्वारा क्या होता है, कार्य किया जाता है। आर यू श्योर। लिखिए इसको, पहले फॉर्मूले हो गए, पीई है बाबा, पीई है एन ई बटा एन एस, एन है स्मॉल एन। देखिए अगर यहां से एन ई निकालना चाहेंगे हम लोग तो क्या होगा भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर के गुने क्या हो जाएगा, एन एस होगा बाबू। फिर अगर यहां से हम एन एस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन ई बटा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। एन ई बराबर पीई गुने एन एस, और बटे क्या हो गया, एन एस बराबर एन ई बटा पीई। नेक्स्ट लिखिए, प्रायिकता का मान, लिखिए प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर, या 1 से छोटा या बराबर होता है, 1 से छोटा या बराबर होता है, 1 से छोटा या क्या होता है बाबू, बराबर होता है। अर्थात इसको लिखिए, इसको लिखिए, इसको 0 ग्रेटर देन इक्वल टू पीई है ना, और लेस देन इक्वल टू 1, ये दोनों बड़ा या बराबर का भी साइन है, ठीक है। नोट नंबर फर्स्ट में लिखिए, प्रायिकता का मान, लिखिए ना फिर से नोट में लिखिए, प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान 1 से बड़ा, प्रायिकता का मान 1 से बड़ा, कॉमा 0 से छोटा, 1 से बड़ा, कॉमा 0 से छोटा,
एक से बड़ा, जीरो से छोटा, या निगेटिव नहीं हो सकता, या निगेटिव नहीं हो सकता, या निगेटिव नहीं हो सकता, या निगेटिव नहीं हो सकता। क्या सही है? अगर पूछेगा कि मान जो है -1.5 है तो क्या ये प्रायिकता का मान हो सकता है? कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रायिकता का मान एक से बड़ा भी है और यह प्लस में भी क्या है हुआ, निगेटिव में भी है। लेकिन कहीं अगर लिखेगा कि प्रायिकता का मान 0.8 है, ये मान होगा? होगा, क्योंकि क्या है वो, जीरो और किसके बीच में है? एक के बीच में, यानी 1 के बीच में है। क्या कोई दिक्कत? आगे लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, यदि किसी घटना के होने की प्रायिकता, यदि किसी घटना के होने की प्रायिकता Pe हो, लिखा हुआ है, यदि किसी घटना के होने की प्रायिकता क्या हो बाबू? Pe हो, क्या लिखा हुआ है? और ना होने की प्रायिकता Pe हो, और ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता लिखा हुआ है, देखिए Pe डैश, होने की प्रायिकता Pe और ना होने की प्रायिकता क्या हुआ? Pe डैश हो, तो होने और ना होने, होने और ना होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। होने और ना होने की प्रायिकताओं का योगफल 1 के बराबर होता है। एक के बराबर होता है। तो लिखा दिया हूं आपको। फिर देखिए Pe बराबर 1 माइनस क्या होगा भैया? Pe डैश, सी निकालिए क्या? Pe डैश क्या हो जाएगा? 1 माइनस क्या? Pe ना। ये देखिए, ध्यान समझिए इसको पहले। ये Pe क्या है यहाँ पे बाबू? किसी घटना के होने की प्रायिकता है ना, किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के क्या नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योगफल कितना होता है? 1। अब कहता है प्रायिकता होने का घटना कितना होता है? 1 माइनस ना होने की घटना, और ना होने की घटना क्या होगा भैया? 1 माइनस होने की घटना। क्या कोई दिक्कत? नोट कर ले फॉर्मूला। किसी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की घटना की प्रायिकता का योगफल कितना होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है। ये P क्या है छोटू, बोलो क्या? P हो, किसी घटना के होने की प्रायिकता 1 इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस नहीं होने की प्रायिकता। किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 माइनस किसी घटना के होने की प्रायिकता। क्या कोई दिक्कत? अब थोड़ा लिखिएगा प्रायिकता के प्रकार। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। पहले निश्चित घटना, दूसरा क्या होता है भैया? अनिश्चित प्रायिकता घटना। पहला निश्चित घटना, घटित होना निश्चित होता है, घटित होना निश्चित होता है। आप वो लिखिए, घटित होना निश्चित नहीं होता है। इसका मान 1 होता है, इसका मान 0 होता है। बोलिए वो प्रायिकता कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 2 प्रकार की।
पहला कौन कौन हुआ? निश्चित घटना या निश्चित प्रायिकता, और दूसरा क्या हो गया? अनिश्चित घटना या निश्चित प्रायिकता। सही है। जिसका घटित होना निश्चित होता है उसे कौन सी प्रायिकता कहते हैं हम लोग? निश्चित प्रायिकता या निश्चित घटना। ठीक है। और जिसका घटित होना निश्चित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अनिश्चित घटना। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? 1 होता है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? 0 होता है। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक?